5:50 के आसपास है। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में मंच पर आसीन भाषा मंत्री के रूप में जिन्होंने अनेक कामों को आगे बढ़ाया, ऐसे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, सचिव भाषा नीरज खैरवाल जी, भाषा विभाग के निदेशक जसविंदर कौर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे विद्वान यहाँ पर हैं, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, नवीन चंद लोहनी जी, दिनेश चंद्र शास्त्री जी, माननीय कुलपतिगण, श्रीमती सुधा रानी जी, माधुरी बर्थवाल जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, प्रीतम भरतवाण जी पद्म पुरस्कार से सम्मानित, और विवेकानंद खंडूरी जी, और हमारे सभी अभी जिनको संबोधन हम आज जिनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, हीरा सिंह राणा जी, शैलेश मटियानी जी, गिरदा शेरदा हमारे, और जो अभी सामने हमारे यहाँ पर है अतुल जी, उनियाल जी, और जो हमारे जो सामान्य बैठक जो हमारी होती है, उस बैठक में उनके महत्वपूर्ण सुझाव साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुझाव हमको देने वाले चंदोला जी हों, बिष्ट जी, सभी हमारे इंद्रजीत सिंह जी, खरवंदा जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी विद्वानगण, रविंदर जुगरान जी हमारे मित्र, सभी उपस्थित विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो भारत की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की पहचान, हमारी एकता अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करता हूं, तथा आप सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज विशिष्ट अवसर पर मुझे आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के सम्मुख आज उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को, जिनके बारे में अभी हमारे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से एक एक के जीवन संघर्ष को हम सबके समक्ष रखा है, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी रुकना, कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों, कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहां हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है,
वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है जो समाज की संस्कृति, मूल्यों और विचारों को स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे शास्त्रों में सृजनात्मकता का महत्व स्पष्ट रूप से बताते हुए हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने प्रत्येक युग में समाज को प्रेरित किया है। इसी भूमि पर महान ऋषियों ने कठोर तपस्या करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना, जिसने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। एक और जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे, महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया, सुमित्रानंद नंदन पंत ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा। वहीं गौरापंत शिवानी जी ने करीब 40 दशक तक अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उत्तराखंड के जीवन का सजीव चित्रण कर हमारे जैसे युवाओं को प्रभावित किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने, जिनके बारे में अभी आदरणीय सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया, कि सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रकार गिरदा की अमर आवाज उत्तराखंड की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। उनके जन गीतों ने राज्य आंदोलन में उत्साह और जोश भरकर जनमानस को जागृत और प्रेरित किया। साथ ही शेरदा अनपढ़ जी की रचनाएं हमारे राज्य के लोक जीवन के प्रत्येक रंग को हास्य विनोद के साथ सजीव बनाती हैं। इसी प्रकार हिरदा की रंगीली बिंदी से लेकर त्यार पहाड़ मेर पहाड़ जैसे गीतों ने पहाड़ के दर्द, संघर्ष और गौरव को सुरों की मधुर भाषा में पिरोया। आज के समय में अतुल शर्मा जी, उनियाल जी जैसे रचनाकार और प्रसून जोशी जी जैसे गीतकार और कवि अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की इस समृद्ध परंपरा को न केवल जीवित रख रहे हैं बल्कि समाज और संस्कृति के नवनिर्माण में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज इस विशिष्ट अवसर पर हम दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर उनके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नई पीढ़ी में रचनात्मक सोच और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए
भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कक्षा 6 से लेकर डिग्री और यूनिवर्सिटी स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 100 से अधिक युवा रचनाकारों को पुरस्कृत भी किया गया है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमने प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न भाषाई प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले 176 विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में 62 साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान किया है। इस वर्ष भी हमने पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 लाख रुपए के विशेष बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी पहले न केवल साहित्य साधकों के सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारत का साहित्य सदियों से ही अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण विश्व भर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, परंतु समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी समृद्ध साहित्यिक विरासत और इतिहास को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों ने इसको ठीक करने के बजाय तुष्टीकरण के चलते नजरअंदाज किया, जिससे हमारी गौरवशाली साहित्यिक धरोहर उपेक्षित होती रही। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को हर स्थान पर उचित सम्मान मिल रहा है। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस कार्य कर रही है। साथ ही हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और सभ्यता की नींव है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का नैतिक दायित्व और कर्तव्य दोनों ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने लेखन से हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे और हम सब मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हिंदी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी सम्मानित जनों को पुनः हिंदी दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये क्रम हमारा आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। हमारे माननीय मंत्री जी, अन्य हमारे सदस्य जो साधारण बैठक में हमेशा उनके जो नवाचार को बढ़ाने के सुझाव आए थे और निकट भविष्य में हम इसका और विस्तार करेंगे। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, आज सच में बहुत मन को संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के योगदान देने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो नहीं है, उनको भी सम्मान देकर ऐसा लग रहा है कि हम सब स्वयं सम्मानित हो गए। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।